कानूनी इंस्टीट्यूट मिडिल टेम्पल, वहाँ पर कल काजी फ़ाइज़ ईसा एक तकरीब के सिलसिले में गए। उनको बेंचर मुंतखब किया गया है। ऐसा ही है जैसे किसी इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल या जो इंतज़ामी उमूर होते हैं इंस्टीट्यूट के, उसमें एक एजाज़ी पोजीशन। अब इस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सीनियर लीडरशिप ने एहतजाज किया इंस्टीट्यूट के बाहर और हुल्लड़बाजी हुई, नारेबाजी हुई। एक मौके के ऊपर जब काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया गाड़ी में बैठे जा रहे थे तो बड़ी नाजेबा ज़बान भी इस्तेमाल की गई और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ फेंका गया शायद गाड़ी के ऊपर। खैर, इसके ऊपर दो राय पाई जा रही है। एक तरफ तो इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है शदीद अल्फाज में और कहा जा रहा है किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है ये रवैया। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि एहतजाज तो बुनियादी हक है, एहतजाज में कोई कबाहत नहीं है। तो अपने तजियाकारों से जानते हैं कि ये जो सारी की सारी एपिसोड हुई है उसके ऊपर क्या राय रखते हैं। शहजाद, क्या कहेंगे? आपने कहा कि खासा एहतजाज किया गया, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा एहतजाज था। इतने लोग वहाँ पे मौजूद थे नहीं, जो मैंने थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग या वीडियोस देखी हैं। और पहले तो इन वीडियोस पे उनकी हरकतों पे वाकई बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये क्या हरकत कर रहे हैं पाकिस्तानी। मतलब बरतानिया में ठीक है, आप एक जगह का तयन करके एक वक्त का बताकर आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अब जितने रेगुलरली, चाहे वो एवन फील्ड के बाहर हो या यहाँ पे एहतजाज हो, जितने रेगुलरली हो रहे हैं, जिस तरीके से हो रहे हैं, तो अब उस पर अफसोस मुझे कम होता है। बाज़ वीडियोस देख के तो हंसी आती है। बल्कि आज मैंने मुर्तज़ा अली शाह साहब ने भी 2-3 वीडियोस बनाई वहां पर, जब उन्होंने देख लिया लड़कों ने और वहां पे जो लोग मौजूद थे कि काजी साहब ने शायद डक किया अपनी गाड़ी में अपना चेहरा छुपाने के लिए, वो जो एक्साइटमेंट थी उनकी, वो हमें पता नहीं क्या मिल गया है, खजाना हमारे हाथ लग गया है। तो मैंने मुर्तज़ा अली शाह साहब को मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार हाउ डू यू कीप अ स्ट्रेट फेस व्हाइल डूइंग दिस। तो खैर अब वो साफी है, उनको अपना जिम्मेदारी जो है फ़राइज़ अपने अंजाम देने पड़ते हैं। तो मुझे तो अब बाकायदा कुछ ऐसे लगते हैं कि वहाँ पे कुछ यंगस्टर्स भी हैं, कुछ यूथ भी हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। बहरहाल एहतजाज आप करें, आपका हक है, लेकिन गाड़ियों को मारना या इस तरीके से करना ये मेरे ख्याल से अलाउ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब जो बात हो रही है कि केसेस यहाँ पे बनाए जाएंगे, उनके पासपोर्ट मंसूख किए जाएंगे, ये वैसे किस कानून के अंडर होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड तो बरतानिया का है। अगर वहाँ पे जिन लोगों ने परमिशन लेके एहतजाज किया उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की है तो उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमा बनेगा तो बरतानिया में बनेगा। हम अगर उस बुनियाद पे यहाँ पे केसेस बनाने बैठ जाएंगे, और आपको पता है सिलेक्टिवली होगा ना, कल साकिब निसार साहब पे अगर जाते हैं बरतानिया और वहाँ पे कुछ नून लीगी उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं या उनकी गाड़ी को रोकते हैं, यहाँ तो उस वक्त आपको पता है वहाँ पाकिस्तानी हाई कमीशन ना बरतानिया में कोई इस तरह की बात करेगा ना यहाँ पे एक्शन होगा। तो इसलिए भी ये तो पिक एंड चूज हो जाएगा। तो मैं वैसे खिलाफ हूँ इस किस्म के जो वायलेंट एहतजाज, वो तो खैर वायलेंट तो नहीं था, लेकिन जो भी एक बदतहजीबी के जो जुमरे में आते हैं मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन कानूनी कार्रवाई अगर इस पे होनी है तो बरतानिया में होनी है। अगर उनके कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, पाकिस्तान में पासपोर्ट मंसूख करना, CNIC मंसूख करना, मेरे ख्याल से ये ओवरडू करना होगा और इसमें विक्टिमाइजेशन ज्यादा नजर आएगी। अच्छा सलीम साफी साहब, ये जो सियासी इख्तलाफ के ऊपर इतना शदीद रद्द-ए-अमल देना, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये एहतजाज है, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है या ये ज़रा ज़्यादा हो रहा है? लेकिन पहले तो ये बात अफसोसनाक है कि देखिए इंडियन अब वो अमेरिका में या वहाँ पे बरतानिया में या किसी और जगह जब होते हैं तो वो अमूमन सिर्फ इंडियन ही होते हैं। वहाँ उनकी ये तकसीम नहीं है कि ये कांग्रेस है और ये बीजेपी है और इसकी बुनियाद पे वो लोग वहाँ सियासत नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि वहाँ हमारे लोग एक तो फ़िक़ा और फ़िरक़ों की बुनियाद पे भी तकसीम है और फिर वो सियासी बुनियादों पे भी तकसीम है, और फिर वहाँ पे वो पाकिस्तानी सियासत को इस अंदाज में करते हैं। जिस तरह शहजाद ने कहा कि बिल्कुल ये दुरुस्त है कि एहतजाज करना हर किसी का हक है, लेकिन वो अखलाकी हदूद के अंदर करना चाहिए, क्योंकि इस अगर बदअखलाकी करें या इस तरह की कोई हरकत करें तो ख़ुद उस कौम की नज़रों में भी हम गिर जाते हैं, क्योंकि उनके अपने कुछ वैल्यूज़ हैं, उनके एहतजाज और उस सब चीज़ों का महज़्ज़ब अंदाज़ है। तो उसमें फिर अगर हम गैर महज़्ज़ब तरीके से कुछ करें तो पाकिस्तान की बदनामी का भी बायस बनता है। सोहेल साहब, क्या राय आपकी? मेरी जो राय है, मैं काफ़ी अरसा ना कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, अब भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। तो मैं तो इन ये जो पीटीआई वालों को देखता हूँ तो मुझे अपनी क्लास के शरारती बच्चे याद आ जाते हैं। और मेरा एटीट्यूड इनके बारे में यही है कि शरारती बच्चों को का हल जो है वो सज़ा देना नहीं होता।
उनकी नफ्सियाती ट्रीटमेंट होती है। और एक जो अच्छा टीचर है वो या तो वक्त का इंतजार करता है या फिर उनसे एक साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। तो मुझे ये लगता है कि जाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पर्सन्स तो उनके साथ नफ्सियाती गेम नहीं खेल सकते टीचर की तरह, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सारे हैं तमाशागर। तो तमाशागर का जो तमाशा होता है ना, वो जब नया नया साल 2 साल तो अच्छा लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फेड हो जाता है। बार बार एक ही तमाशा आप कितनी बार देखेंगे? तो फिलहाल तो ये तमाशा चल रहा है, लेकिन अगर आपने इसको सख्ती से रोका, आपने शरारती बच्चों को सजाएं दे दी, तो वो एक स्कैंडल बनना शुरू हो जाएगा। इसकी बजाय इनको इग्नोर करें नफ्सियाती तौर पर। इसका हल यही है कि सब्र से इंतजार किया जाए इनकी करेक्शन का, और दूसरा पाकिस्तान से हम हार्डली उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और मुझे ये इल्म है कि वहाँ पे यूके के अंदर ये जो सारे यूट्यूबर्स हैं, पीटीआई की और इनकी शदीद लगती है आपस में। जो पीटीआई की पार्टी है उसकी इनके साथ शदीद इख्तलाफात है और एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन चूंकि इस मामले में तमाशे में तो सब आना चाहते हैं, सब अपने आप को दिखाना चाहते हैं, तो आप इसको तमाशा समझें। ठीक है, वो बंदा तकलीफ में आता है, उसके सपोर्टर्स को भी तकलीफ में आते हैं, लेकिन अगर आप उस तकलीफ को का मदावा करना चाहेंगे किसी एक्शन से, तो वो उसका नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में, मुल्क को भी नुकसान होगा, उस शख्सियत को भी नुकसान होगा। ये ऐसे ही है कि जो दुनिया में आज तक जिसने पत्थर खाए हैं वो हीरो बना है या पत्थर मारने वाले हीरो बने हैं। पूरी तारीख देख लें कि पत्थर खाने वाले हीरो बन जाते होते हैं। ये गलीलियो को जब सजाए मौत दी जा रही थी ना, तो सारा एथेंस खुश था, ठीक है, कि आज हमने एक जो बदमज़हबा है इसको सजा दे दी। और आज सारी दुनिया क्या उसको जो सोक्रेटिस है, आज उसको वो कहाँ, सोक्रेटिस को आज कहाँ वो जो है वो प्लेस कर रहे हैं। तो इसी तरह ये पता नहीं होता तारीख का रुख कि आज काजी फायज ईसा को जो सारे पत्थर मार रहे हैं, कल काजी फायज ईसा कहाँ प्लेस होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह कहाँ प्लेस होंगे। जब भुट्टो को फांसी दी जा रही थी, मुझे याद था, मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त कौम 50-50% बटी हुई थी और बाज लोग समझते थे कि ये भुट्टो का इसके अलावा इलाज ही कोई नहीं। आज आप देखें कि शायद 99% लोग उस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। हमारी जिंदगी में ही तारीख ने ये फैसला उसके उलट दे दिया है। तो ये चीजें जो होती हैं, ये जो वायलेंट एक्शंस हैं, वायलेंट एक्शंस की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन वायलेंट एक्शंस का जवाब वायलेंट एक्शन से देना ये भी कोई मुनासिब नहीं।